this video is a bit serious. So no मजाक मस्ती, but yeah, I am मजाक मस्ती. Basically, recently मेरे साथ ऐसा हुआ था when I went to कमला नगर. It's not been like for अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, और मैंने बकायदा उसकी वीडियोस भी डाली है. अगर आप मेरे स्नैपचैट फैम हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है. So I want to tell the whole story. मैंने बोला भी था कि मैं पूरी स्टोरी आपको अपने YouTube पे बताऊंगी. So here we go. So what happened? हम गए थे आई वेंट देयर टू गेट माई हेयर डन एंड ऑल. ग्लो अप पूरा करने गई थी. ग्लो अप वीडियो भी डल चुकी है, तो वो वीडियो के लिए मैं पूरा गई थी वहाँ पे. और हमें ना सैलून में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमें टाइम हो गया था. इट वाज ऑलमोस्ट 11. हाँ, ऑलमोस्ट 11. ठीक है, तो कुछ नहीं है, रोड है. मेरी गाड़ी खड़ी है, ठीक है. मैं रोड क्रॉस करके अपनी गाड़ी में जा रही हूँ, तो बीच रोड पे ना एक कैब वाले ने अपनी गाड़ी लगा रखी है, ठीक है. और मैं क्रॉस करके जा रही हूँ, तो उसने पहले कुछ बोला. ही सेड समथिंग, ठीक है. और मैंने ना उसको ना ऐसा अनसुना कर दिया. उसने कुछ बोला, उसने वही फिर रेसिज्म कमेंट था कि नेपाल एंड समथिंग समथिंग. मैंने उसको इग्नोर करा, ठीक है. उतने में भारती घूम के गाड़ी में के पास पहुंची, और मैं गाड़ी खोल ही रही हूँ, तो मुझे वो बहुत ही गंदी बात बोलता है. लाइक ही सेड कि आई डोंट फील लाइक टू से इट, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट ही सेड बिकॉज इट वाज सो बैड. उसने बोला अरे नेपालन आ जाती है, धंधे करती है. आई फील सो बैड व्हेन ही सेड दैट. आई एम लाइक व्हाट. मेरे को तो ना फिर मेरा खून गर्म हो गया. मतलब पहले उसने जो बोला मैंने उसे इग्नोर किया. ऑनेस्टली बताऊं, मैं काफ़ी टाइम बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज मेरे को इतनी मतलब ऐसी चीज़ें मैं झेलती नहीं हूँ, है ना. मेरे साथ मैं ऐसी जगह जाती ही नहीं हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लोग बोले या कुछ भी करे, ठीक है. बट ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है, एंड आई फील सो बैड जब उसने ना, क्योंकि मैंने उसको पहले इग्नोर किया. फर्स्ट कमेंट पे मैंने उसको इग्नोर किया. मैं जाके अपनी गाड़ी में बैठ रही थी, जब उसने ये कमेंट डाला ना कि यहाँ नेपालन आ जाती है और धंधे करती है, आई फील सो बैड. मुझे लगा ये क्या, मतलब मुझे somehow हिट किया ये बात कि क्यों भाई. मतलब मैंने से कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं आराम से जाके अपनी गाड़ी पे बैठ रही हूँ. मतलब तू क्यों मेरे पे कमेंट कर रहा है, वो भी इतना गंदा कमेंट. मेरे को बहुत गुस्सा है उस टाइम पे. मैं पलटी और मैंने उसको रिकॉर्ड करी, जिसकी वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही है. सो या दिस इज द गाय. आई डोंट मैं जनरली किसी के लिए कुछ नहीं बुरा चाहती हूँ, ठीक है. वो उसने बोला, बट मैं आई डोंट वांट टू लाइक से एनीथिंग बैड अबाउट हिम, बट ये गलत था. और ही इज अ कैब ड्राइवर. द मेन प्रॉब्लम इज ही इज अ कैब ड्राइवर. अगर कैब ड्राइवर आपके साथ ये सब बदतमीजी कर रहा है, तो मतलब उसकी कैब में तो बहुत सारी लड़कियां बैठेंगी. अगर सपोज मैं उस टाइम पे अपनी गाड़ी से नहीं जाती, मैं तो कैब ही बुक करती. वो वहीं उसी लोकेशन में था, तो वो तो फिर वहीं पे होता. उसी की कैब में मैं बैठती तो मेरा क्या हाल होता. क्या तब भी वो ये सब बोलता. तो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग हिज फेस. अदरवाइज मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी के लिए भी बुरा भला करना. ये सब आप लोग जज कर सकते हो. आई एम जस्ट शोइंग हिज फेस बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कभी भी आप उसकी कैब में बैठो तो बी केयरफुल. बिकॉज आप मेरी बहुत सारी फॉलोइंग गर्ल्स स्पेशली, तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट बी केयरफुल. और हो सके तो उसकी रिपोर्ट कर देना, ठीक है. वो दिस इज नॉट नाइस. अगर उसके कैब में कोई भी लड़की बैठेगी तो वो ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकता है. और मुझे समझ नहीं आया कि उसने मतलब बोला. मैं आई वाज शॉक कि ये मुझे बोल क्यों रहा है, ऐसे क्यों बोला इसने मुझे. मेरे को बहुत गुस्सा है. लिटरली आई वाज सो एंग्री. मतलब मैं आराम से, एक इंसान रोड क्रॉस करके जा रहा है, तुम्हें उसने कुछ बोला नहीं, देखा भी नहीं, और तुम कमेंट पास करो. वो भी इतना गंदा कमेंट. और उसके साथ में एक लड़का बैठा है, वो हंस रहा है. मतलब उसके दोस्त में भी इतनी कर्टेसी नहीं कि वो उसको रोके. That's so bad. I felt so bad that time. Then मैंने अपना फ़ोन निकाला and start recording him. पहले तो वो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, जैसा आपने वीडियो में देखा. वो पहले बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था और फालतू बोले जा रहा था. जब उसको रियलाइज हुआ कि हाँ आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग, और मैंने उसको बोला अब तू बोल, ठीक है. और तब वो हाथ जोड़ने लग गया और कहने लग गया मैं गरीब हूँ, मत करो, मैं गरीब हूँ. अच्छा, अब तुम्हें ऑल ऑफ सडन याद आ जाता है कि आप गरीब हो. अब जब आप लड़की को ईव टीजिंग कर रहे हो, जब लड़की आराम से जा रही है, तब आपको नहीं पता चलता कि आप गरीब हो और अब इस टाइम पे आप वर्क कर रहे हो, आप कैब में बैठे हो, आपका काम है. पर नहीं, तब तो याद ही नहीं है कि मैं काम पे लगा हूँ, मेरे को काम करना चाहिए, ना कि लड़की को छेड़ना चाहिए. तुम काम पे टाइम पे तो ये सब कर रहे हो. जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं गरीब हूँ, माफ कर दो. What is this is nonsense. ऐसे नहीं होता. अगर ऑनेस्टली जब आपके साथ कभी भी ईव टीजिंग होता है तो डू रिकॉर्ड देम, डू पोस्ट देम. मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पोस्ट करो. आई नो देयर लॉट ऑफ पीपल वो गोना से अरे यार ये तो टीआरपी के लिए, अरे यार ये सब करने के लिए. भाई बहुत ज़रूरी है ये सब पोस्ट करना, क्योंकि कभी भी वो ये वीडियो अगर कभी भी उस बंदे को दिखेगी ना, तो उसकी
हिम्मत नहीं होगी कि किसी लड़की को फिर वो दोबारा ये सब बोल सके। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी, और पता है लोग ना डरते हैं जब आप उन्हें रिकॉर्ड करते हो, तो इट्स अ गुड थिंग। अगर कोई देख भी रहा है, अगर कोई लड़का देख रहा है जो ऐसी हरकतें करता है, तो तुम्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि हम जरूर पोस्ट करेंगे तुम्हारी वीडियो, बना के रखनी नहीं है, पोस्ट करना है। मैं बकायदा पोस्ट कर रही हूँ इसीलिए, यही रीजन है कि ताकि उसको भी कहीं ना कहीं से पता चले और दिखे, और वो डरे कि नेक्स्ट टाइम मुझे किसी लड़की को ये सब नहीं बोलना है। दिस इज सो रॉन्ग। आप किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो? मतलब आई डोंट नो, दिस इज सो बैड। मतलब दिस इज हैपनिंग लाइक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बट हाँ, रिसेंटली एक और केस हुआ था, तो गंदा था। बेसिकली आई वॉज लुकिंग फॉर अ फ्लैट, तो मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट देख रही थी। आई थॉट कि मैं वहाँ जाके काम वाम करूँगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो मैं ना काफ़ी टाइम से ना स्टूडियो अपार्टमेंट सर्च कर रही हूँ अपने आसपास, मुझे मिल नहीं रहा था। तो मेरे को ना एक स्टूडियो अपार्टमेंट शिवम की अपार्टमेंट पे एलडीगो पे सेक्टर 119, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को ना वहाँ पे ना एक बड़ा स्टूडियो अपार्टमेंट बड़ा पसंद आया। आई वेंट देयर, ठीक है। मैं बेकायदा अपनी माँ को लेके गई जानबूझ के कि हाँ लाइक ये लोग, वो लोग क्या होता है जब आप रेंटल के लिए जब जाते हो ना, तो वो लोग देखते कौन है क्या आ रहा है। तो मैं अपनी मम्मा को लेके गई थी, शिवम भी आया था और मैं थी, हम तीनों गए। हमने फ्लैट पसंद किया। हम पहले हम उनके ऑफिस में गए, फिर उन्होंने हमें फ्लैट दिखाया, फिर फ्लैट दिखा के आके फिर हम वापस आए। तो वो लोग ना मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, वो ना मुझे ऐसे करके रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे को पता चल रहा है कि मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। अब आई डोंट नो व्हाई ही इज रिकॉर्डिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। बट मेरी माँ ने देख लिया था, तो मेरी माँ खड़ी हो गई, उसको ऐसे किया ना, तो फिर वो उसने बंद कर लिया। फिर मैंने सोचा मे बी इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी ऑनर को दिखाना। यू नेवर नो, यू कांट पॉइंट देम, बिकॉज वो ऐसे कर रहे हैं तो आप पॉइंट भी नहीं कर सकते कि मुझे रिकॉर्ड मत करो। बोलेगा मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर। वो चीज़ को मैंने इग्नोर किया टोटली। देन व्हाट हैपन, जब क्या कहते हैं फ्लैट मेरे को पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, उसने मुझे बोला कि आप ना मेरे को ना इतने दिन बाद कॉल करना। मैंने कहा ठीक है डन। तो मैंने उसे कॉल किया, तो वो हर दिन ना मुझे कहता है आप कल आ जाओ, आप कल आ जाओ, आप कल आ जाओ, आप कल आ जाओ। मेरा सीन था इस बार कि मैं अपने बड़े भाई को ले जाऊंगी और मैं उससे वो सब कुछ फाइनल करेगा, बिकॉज आई डोंट टॉक टू दीज पीपल। मेरे बड़े वाला भाई, उसको नॉलेज है, वो लोग बात करेगा इन सबसे, है ना, मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो मैंने कहा अब वो जाके बात करेगा, तो मैंने उसकी मैं फ्री करवाती हूँ। वो हर दिन मुझे कहता आप कल आ जाओ, आप कल आ जाओ, आप कल आ जाओ। 3 दिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो तीसरे दिन में ना मेरे को बड़ा गुस्सा आया, और उसने ना उस टाइम पे ना कुछ मैसेज ये सब बोला था। मेरे घर पे पूजा थी, रिसेंटली मेरे घर पे पूजा थी, उसी दिन की बात है। तो मेरे घर पे पूजा थी, मैं रात को 11 बजे फ्री हुई। उसने मुझे लिखा कि आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, जबकि उस दिन ट्यूसडे था, उस दिन भी बात हुई थी, पर उसने मुझे मैसेज किया कि आज नहीं हो पाएगा, आज मतलब आज भी नहीं है मेरे पास की। मैंने उसको मैसेज किया ओके लेट मी नो। तो उसका मुझे फिर मैसेज होता है कि आप आए नहीं। मैंने कहा आपका खुद मैसेज आया हुआ कि आज नहीं हो पाएगा, तो मैं कैसे आती। तो उसने लिखा कि अभी आ जाओ। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा प्लीज़ फाइनल करो, मेरा बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि आप मेरे को हर दिन बोलते हो मैं हर दिन फ्री होके बैठती हूँ और आप हर दिन अवेलेबल नहीं होते हो। तो उसने मुझे बोला कि हनी फिर आप अभी आ जाओ ना। रात को 11 बजे मुझे कह रहा है बंदा कि आप अभी आ जाओ। आई वॉज लाइक व्हाट। मतलब तुम एक लड़की को नीड है एक फ्लैट की, और तुम इतने बदतमीज हो कि तुम उसको ये कह रहे हो कि तुम रात को 11 बजे फ्लैट देखने आ जाओ। मैंने कहा ये क्या सेंस बनता है। मैंने कहा ये क्या है। देन ही इज लाइक, मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ये कोई टाइम है बोलने की ये सब बातें। तो वो मुझे कहता है कि नहीं आपको फ्लैट देखना है तो आ जाते, इसलिए बोल रहा था मैं। मैंने कहा देखो ऐसा है, फ्लैट देना है तो दो, मेरे से बकवास मत करना, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक है। फ्लैट देनी है तो बताओ। तो मैंने बोला फ्लैट अवेलेबल है तो बताओ। मुझे कहता है ठीक है आप कल आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं कल आती हूँ, कल मैं आती हूँ और आपके ओनर से बात करती हूँ। फिर वो उसकी फट गई एंड ही स्टार्ट कॉलिंग मी। मैंने नहीं उठाया उसका फोन। फिर मुझे मैसेज करता है कि आप गुस्सा हो गए क्या, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद फिर दोबारा उसका मैसेज आता है और कहता है आपको देखो आप इतनी रात को मैसेज कर रहे हो। मैंने कहा और मैंने क्या मैसेज किया था, ओके लेट मी नो, दैट्स इट। उसने कॉन्वर्सेशन खींची और उसने साथ एंड में सारी बातें मेरे पे थोप दी। एंड यू नो व्हाट, आई कॉल्ड हिज ऑनर द नेक्स्ट डे 3-4 टाइम्स, ही डिडंट पिक माई कॉल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको अगले दिन भी कॉल किया, ही डिडंट पिक माई कॉल। मेरा मन तो क्या था कि मैं वहाँ जाके उसको गंदे से सुना कर आऊँ और बोलूँ सब कुछ। मैंने शिवम को भी सब बातें बताई। शिवम ने बोला हाँ तू आ, हम लोग जाते हैं उनसे बात करते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। फिर मैंने सोचा यार देयर इज नो पॉइंट,
मतलब मैं एक फ्लैट नहीं देख सकती हूँ, मतलब लोग इतने बदतमीज है कि एक लड़की एक फ्लैट देख रही है, फ्लैट हंटिंग कर रही है, उसके साथ आप ये सब बातें करोगे, देयर इज नो पॉइंट। और यू नो व्हाट, मैं इतनी डीमोटिवेट हो गई ना इस बात से कि अब मैंने वो अपना अलग से स्टूडियो बनाने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया। मेरा मन ही नहीं है, मतलब मैंने ड्रॉप ही कर दिया बिल्कुल ही प्लान कि अब मैं, क्योंकि अगर अब की बार कोई मेरे साथ से बदतमीजी करेगा तो आई कांट टेक इट, तो फिर मैंने वो प्लान ही ड्रॉप कर दिया है। एंड वन मोर इंसिडेंट जो कि मुझसे एग्जैक्टली 1 साल पहले हुआ था, तो लास्ट ईयर की बात है, ओके। तो बेसिकली मैं गई थी वहाँ पे, मम्मा को ना किसी उसके पास जाना था, ज्वेलरी वाले के पास जाना था, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। तो मैंने गाड़ी पार्क कर रखी थी, मम्मा कुछ करने के लिए गई है ना, मैं गाड़ी से पार्क से निकाल रही थी, एक लड़का ऑल ऑफ सडन मेरी विंडो के पास आता है एंड ही स्टार्ट डूइंग दिस। आई वाज लाइक, मैंने उसको ऊपर से नीचे देखा, मैंने कहा यार मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं क्या दूँ, मेरे पास चेंज भी नहीं है। एंड ही स्टार्ट बैंगिंग माई मतलब विंडो। मैंने कहा कि, फिर मैंने नीचे किया हल्का सा, मैंने कहा हाँ जी बोलिए क्या हुआ। कहता है कि प्ले बॉय चाहिए। पहले मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा कि क्या बोल रहा है मेरे साथ, मतलब मुझे आई डोंट नो किसी चीज़ को बेच रहा है, कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ऐसे कुछ की। फिर देन ही इज लाइक क्लियरली, मैंने कहा आई एम सॉरी, ही इज लाइक, और मुझे लगा क्या पता फैन हो, मुझसे फोटो खिंचवाने आया है, मैं तो यही सोच के, तो मुझे कहता है प्ले बॉय चाहिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैंने कहा इतना बदतमीज, मतलब इतना गुस्सा आया ना। वो भी मैंने पोस्ट किया था अपने स्नैपचैट पे, बकायदा वो भी पोस्ट किया था मैंने, और मैं उस चीज़ से तो बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई थी, मतलब कि कोई मेरी गाड़ी के बाहर आके मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर मेरे को लगा कि चलो, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं, इट्स टोटली फाइन, पीपल आर लाइक दिस नाउ डेज एंड ऑल, लेट इट बी, लोग ऐसे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एंड ऑल। तो मैंने कहा चल ठीक है फाइन, बट दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, और उससे मैं काफ़ी टाइम तक ट्रॉमेटाइज हुई थी। और मैंने आपको फ्लैट हंटिंग की बात बताई है, उससे तो मैंने अब तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि हाँ मुझे कोई मिलेगा, बिकॉज अब की बार कोई मेरे साथ ऐसे करेगा तो डेफिनेटली आई एम गोना टेक अ वेरी बैड एक्शन। मैं उस टाइम भी लेने वाली थी, बट फिर सबने बोला छोड़ दे यार, ये लोग ड्रिंक करके बैठे रहते हैं एंड ऑल। फिर मैंने कहा छोड़ो। एंड बाय द वे उसने अपनी डीपी में अपनी वाइफ के साथ फोटो लगा रखी थी। मैंने कहा भाई कितना बेशरम आदमी है, आई सो वांट टू शो हिज पिक्चर। फिर मैंने कहा कोई मतलब छोड़ो, नहीं दिखाते, रहने दो, अगर वो बदतमीज़ है तो लेट इट बी हिम लाइक दिस। बट आई ऑनेस्टली कॉल्ड ही इज़ ओनर बहुत बार, ठीक है। और मैं कभी भी मेरा वहाँ पे चक्कर लगा तो मैं उसके ऑफिस में जाके ज़रूर सुनाऊंगी। और बाकी रही बात जो मेरे साथ अभी हुई है, वो आई होप आप सबके साथ कभी ना हो, अगर बट कभी भी ऐसा होता है तो रिकॉर्ड देम, ज़रूर रिकॉर्ड करना और उसको पोस्ट देम, बिकॉज यू नो आप अगर आपको लगता है कि आपके साथ, आपको ये है कि औरों के साथ भी ना हो तो डू दिस, लाइक फिर लोग डरते हैं इन चीज़ों से ना, लोगों को डर लगता है कि हाँ नहीं भले हम लोग ऐसे करेंगे तो ये लोग डाल देंगे, फिर हम बदनाम हो जाएंगे, एटलीस्ट उस चीज़ से उनको डर लगता है। तो प्लीज़ डू दिस एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट। यप, ईव टीजिंग यही होती है, वो छोटी मोटी टीजिंग तो पता ही आपको, जो मार्केट में चलते हैं लोग इधर उधर टच करते फिरते रहते हैं, वो तो मुझे पता नहीं कहाँ के फ्रस्ट्रेटेड आदमी लगता है जो मार्केट में घूमते हैं और बच्चों को टच करते हैं। मेरे बचपन में वो है जब मैं टीनेज में थी, दैट इज़ सो बैड। या प्रॉब्ली दीज आर द थिंग्स, और मतलब यही सब चीज़ें होती हैं इंटरनेट के अलावा। इंटरनेट पे तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती है, बट ठीक है, डजेंट मैटर कि आप कौन हो क्या हो, कोई मैटर नहीं करता। आपके साथ भी सेम चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई है, ईव टीजिंग मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी हुई होगी कभी ना कभी, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप फेमस हो या क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी लोग ये सब करते ही हैं। सो इट इज़ वॉट इट इज़। तो बस अब आपको हैंडल कैसे करना है ये चीज़ आपको देखनी है। मेरा उस टाइम पे कोई एक्शन लेने का मन नहीं था, बट देन आई थॉट नहीं, आई हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज उसने बहुत गंदा कमेंट पास किया है। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग हिम, विच इज़ वेरी बैड कमेंट, ठीक है। रेसिज्म जो चीज़ है ना, वो दिस इज़ नॉट नाइस, नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी कि यार ये यहाँ से आई डोंट लाइक दिस शिट, बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक, आई होप अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ हो तो प्लीज़, बुरी चीज़ें होती रहती है तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको बुरा ना लगे बेस्टीज़, क्योंकि यू नो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है, तो यू नॉट द ओनली वन। तो डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस, बिकॉज ये सब नेगेटिविटी है, तो इसको बस जब हुआ है इसको भूल जाओ, अपनी लाइफ में इफेक्ट ना हो इस चीज़ से, ठीक है। बुरा लगता है, ऑनेस्टली मुझे भी बहुत बुरा लगा था, बट इट इज़ लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर पे ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना, बी सेफ, बी केयरफुल एंड
Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. I'm sharing this little bit story about my life, and I love to speak to you. That's why I'm here. Love you, besties. Thank you so much for watching. Bye. Love you.